नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन क्यों इतना खास है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इस रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है तो तैयार रहिए, अगर कोई गलती हुई है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझ लें कि जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा तब इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस इंफॉर्मेशन को नहीं चेक किया है तो एक बार इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझना होगा और देखना होगा। तो आपको किन किन चीज़ों पे सावधानी रखनी है इस रजिस्ट्रेशन में, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि नीट रजिस्ट्रेशन यूजी की यानी कि 2026 के लिए ऑलरेडी इसका डेडलाइन आपके फेब से मार्च यानी कि 8 मार्च 2026 तक डेट है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये तो है रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन। अब आइए टेक्निकल इश्यूज पर हम लोग बात करते हैं। टेक्निकल इश्यूज क्या है? ये सबसे पहला पॉइंट है फोटो और सिग्नेचर्स। इसकी क्या गाइडलाइन है इसके बारे में आपको समझना होगा। फोटो मस्ट बी रिसेंट विथ ए वाइट बैकग्राउंड एंड नो सेल्फीज। ध्यान रखेंगे, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई सेल्फी नहीं होनी चाहिए, और रिसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशंस मस्ट बी क्लियरली विजिबल और आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं और साइबर कैफे में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपने किसी का भी उठाकर साइबर कैफे वाले ने आपका अपलोड कर दिया हो। तो ये ध्यान रखना है, थंब इंप्रेशंस बहुत ही क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अदरवाइज आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आधार कार्ड ई-केवाईसी। इंश्योर योर आधार कार्ड इज लिंक्ड विथ एक्टिव मोबाइल नंबर्स। प्लीज आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मैंडेटरी आधार है। अगर ये वेरिफिकेशन फेल्ड रहती है, नहीं कंप्लीट होती है किसी कारण से, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आधार की ई-केवाईसी वेरीफाइड हो और आपका जो ओटीपी जाने वाला नंबर होगा वो एक्टिव होना चाहिए और आपके साथ ही होना चाहिए, यानी कि अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्ट इंफॉर्मेशंस। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो मिस्टेक्स इन कैटेगरीज, एग्जाम सिटीज या पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको परफेक्टली डालनी है जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट्स में है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखना है, आपके जो सर्टिफिकेट 10th ग्रेड का है उसके अंदर में जो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका नेम, ये सारे के सारे एग्जैक्ट आपको फिल करने हैं। इसमें कोई भी माइनर नेम, सरनेम, मिडिल नेम में कोई वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बताते हैं कि पेमेंट्स इश्यूज। पेमेंट्स में ध्यान रखना है कि पेमेंट सक्सेसफुली होनी चाहिए आपकी, और पेमेंट्स अगर आपके अकाउंट से कट गया है और अपडेट नहीं हुआ है तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स वेट करना होगा। और इसके बावजूद भी आपको अगर सक्सेसफुली पेमेंट का अपडेशन नहीं आता है तो आपको मेल करना होगा ऑफिशियल मेल आईडीज पर, या फिर आप अपने बैंकर से फाइंड आउट करना होगा उसकी स्टेटस, क्योंकि पेमेंट्स अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और फाइनली, कंफर्मेशन पेज। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि यही आपके पास वो पेपर है, तो पीडीएफ है जो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आपने किन किन डेटास को एंट्री की है। और लास्ट, आपको ध्यान रखना है एज क्राइटेरिया, और वो क्या है कि यानी कि 17 इयर्स मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026। अब आप अपने डेट्स को कैलकुलेट कर लीजिए कि 31 दिसंबर 2026 में
आपकी 17 साल मिनिमम एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक दिन का भी डिफरेंसेस होगा तो ऐसे कंडीशन में आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोस के माध्यम से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। और अगर अभी तक आपने फॉर्म्स फिलअप नहीं किया है तो आपका डेडलाइन 8 मार्च इवनिंग है। और पेमेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपके पास ऑप्शन है अपने फॉर्म्स को रीचेक करने का। तो आप अपने रजिस्ट्रेशंस के सारे पैरामीटर्स को एक बार आप चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए और देन पेमेंट कीजिएगा। बेस्ट विशेस आपके आने वाले 3 मई 2026 का फाइनल एग्जाम। थैंक यू।